ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोमवाप्नुयाम्। येन श्रेयो नवाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृतः कार्यते यवशः कर्म कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः। ज्ञान का एक लक्षण कहा गया, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। हर ज्ञान के लिए कहा गया और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो स्पेशली कहा गया। क्या वाक्य बोला गया? जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। अच्छा, गड़बड़ी क्या हुई? हम वो चीज नहीं जानते जो चीज जैसी है, तो फिर कैसी जानते हैं? जैसी मुझे अच्छी लगती है तो मैंने उसमें रंग लगा दिया। किस चीज का? लाइकिंग का एंड डिसलाइकिंग का। वो चीज वैसी नहीं है। अगर वो चीज वैसी ही है तो सबको वो चीज कैसी दिखनी चाहिए? वैसी। मान लें किसी चीज का रंग लाल है, अगर वास्तव में लाल है तो वो सबको कैसी दिखेगी? लाल। लेकिन किसी को लाल दिखती है, किसी को पीली दिखती है, किसी को काली दिखती है और सब अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब किसी को कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान से इस चीज को सुनना। ये जान लेना कि ये चीज ऐसी की ऐसी है, भले हमको अच्छी लगती है, हमको अच्छी नहीं लगती, वो बात की बात है। इसी को बोलते हैं, पता है, रंगना। रंगना मतलब क्या होता है? कोई एक चीज है और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया? कलर कर दिया। कौन सा कलर किया? जो आपको अच्छा लगता है।
अब कलर करने से जो उसका एक्चुअल बैकग्राउंड था वो चीज क्या हो गई, छिप गई। सेम यहां वर्ड के साथ हो रहा है। जो सबस्ट्रेटम है यहाँ का, जो अधिष्ठान है जगत का, हम उसको अब नहीं देख पा रहे हैं। जो जगत का अधिष्ठान है, जो जगत का कारण है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर कुछ क्या कर दिया, कलरिंग कर दी है। भगवान अच्छे हैं, भगवान बुरे हैं, भगवान दयालु हैं, देवी जी ऐसी हैं, देवी जी खतरनाक हैं, कितने सारी चीजें हो गई। और आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें तो हमने अपने मन की कल्पना से सब बना रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्या कहता है, नॉलेज नहीं बेटा, स्लिप है, छोटी स्लिप पैड जानते हो, इसमें मैं स्लिप काटता हूं, वो स्लिप स्टेट। इसको लागना अच्छा मेरे सामने। हमारी सबसे बड़ी जो कमी हो रही है वो ये है कि जो चीज जैसी है हम उस चीज को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर और आप सोचना, जो चीज जैसी है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नो, उसका रीजन क्या है? इग्नोरेंस। अब ये बहुत बड़ी चीज हो गई इग्नोरेंस कहने से। हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कहिए, वही चीज हुआ ना, इग्नोरेंस। और कुछ? हम हर चीज़ को अपनी खुशी अपने उससे देखना चाह रहे हैं कि जिसमें हमको खुशी मिलेगी उसको हम उसी तरह मैनिपुलेट करते हैं। ये भी बात ठीक है। बात ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें भरी हैं, जिसको आप बोलते हैं वासना, जिसको बोलते हैं संस्कार। हम हर चीज उस वासना और संस्कार के चश्मे से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम अपने अंदर जो भरी हुई चीजें हैं, वासना, संस्कार, उस चीजों से देखने को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मान एग्जाम्पल, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड कर लो। वासना संस्कार कैसे आया? प्रारब्ध। बहुत सारे पुराने जन्मों के आपने कलेक्ट करके, किसी को पैदा होते ही कहा गया गृहस्थ धर्म बेकार है। ऐसे भी साधु मिलते ना आपको, जो बड़ी नफरत करते हैं गृहस्थ, दूर भाग जाए यहाँ से, इसको मत छूना, यहाँ कोशिश मत करना। तो मैंने एक ऐसे साधु से बात की कि इतनी नकारात्मक, इतनी हे दृष्टि क्यों है? हम लोग भी जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो किसका है? गृहस्थ आश्रम का ही तो देना है। तो इतनी हे दृष्टि क्यों? कुछ लिखा है इसमें पैडस में, ये नहीं था, इधर लो। चलो, उसने मुझे एक चीज बताई कि पहली चीज स्वामी जी, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। दूसरी चीज क्या बताई? हमारे अंदर शुरुआत से ही ये डाला गया कि गृहस्थ आश्रम ऐसा है, गृहस्थों से दूर हो, कब से? बचपने से। तो उसके दिमाग में क्या छा गया कि ये चीज ऐसी है, जबकि ये चीज ऐसी नहीं है। ध्यान रखना, आपको भी शुरुआत में डराया गया कि साधु बाबा आएगा और झोली में भर के लेके जाएगा। आपके भी तो मन में डाला गया। कौन साधु बाबा आया जो झोली में भर के लेके गया? क्योंकि हमारे अंदर बचपन में से डाल दिया गया, अगर रोगे तो साधु बाबा पकड़ ले जाएगा, जिसको आप बोले प्रारब्ध। अनजाने में बहुत सारी चीजें हमने ऐसी कलेक्ट करके रखी हैं। अब हम उस चश्मे से दुनिया को देखना चाहते हैं, और दुनिया वैसी है नहीं।
इसलिए ब्रह्म का एक नाम सुनते होंगे आप, तत्व। तत्व, तत्व मतलब ये है जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, भले आपको अच्छी लगे और चाहे अच्छी न लगे। पहला स्टेप साधना का ये होना चाहिए, इसको जीवन में नोट करके रखिए। जीवन के लिए बुरी होगी अच्छी होगी वो बात की बात है, पहला हमारे सामने एकदम रिजल्ट साफ रहना चाहिए, ये सही है और ये गलत है। तो कैसे मैं इसको कह रहा हूं, पिछले प्रवचन में मैंने आपसे कहा आपको भगवान ने 3 चीजें दी हैं और वो 3 चीजों को सही जगह पे लगने का नाम साधना है। और सरल भाषा में कहता हूं, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड साधना? आपके मन में क्या चलता है साधना कहते? प्रेयर, लक्ष्य को साधना। हाँ, मतलब क्या? ध्यान और मेडिटेशन। कोई भी काम सावधानी से करना। वेरी गुड। मैंने आपको ऐसा है एक परिभाषा दी थी, किसी अच्छी सीनियर स्वामिनी ने मुझे एक बात बताई, किसी भी काम को सावधानी से करने का नाम साधना है, नॉट मेडिटेशन। याद रखना, कपड़े पहनने की तमीज भी साधना है और जूते उतारने के ढंग भी साधना है और जूते के लेस को बांधना भी साधना है। स्वामी विवेकानंद के जब आप पढ़ें तो वो बोलते थे आपके चप्पल उतारने के ढंग से पता लग जाता है कि आप किस तरीके के साधक हैं। पकड़ में आ रहा है? तो ये पहली बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए कि मेडिटेशन, प्रेयर, पूजा पाठ, नो, बिकम सिंपल। किसी भी क्रिया को सावधानी पूर्वक कर। सावधानी मतलब थोड़ा सा कम करो इसको। वो स्लिप है क्या? थोड़ा सा मास्टर कम करो। अच्छा, आपने एक ट्रक के पीछे देखा होगा लिखा हुआ, क्या लिखा रहता है पीछे? दुर्घटना से देर भली और गुड, हाँ, कर्म ही पूजा है और बुरी नजर वाले तेरा मुंह कर। वेरी गुड। और जियो जी, खूब ट्रक देखिए, इसका मतलब आपने बढ़िया, बट जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं बोल पा रहे। और गेस, हाँ, कीप डिस्टेंस। वेरी गुड। और हाँ, सावधानी हटी। तो मैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर बोलने में भी सावधानी हटी आपकी तो दुर्घटना घट जाएगी। किचन में भी आप काम कर रहे हैं, अगर सावधानी हटी दुर्घटना। दिस इज द साधना एक्चुअली। क्यों बड़ी बड़ी बातें की जाए इतनी? ऐसी छोटी छोटी चीजों को पहले क्यों नहीं सुधारते? तो सबसे पहली चीज मुझे उस स्वामिनी ने बोली, वो बहुत अच्छी लगी, हर काम को सावधानी से करना। तो मैंने पूछा क्यों करूं? तो उनका दिमाग दिया है ना भगवान ने, ये किस लिए दिया है खोपड़ा तुमको? ये पढ़ाई लिखाई किस लिए की थी तुमने? बात तो सही बोली। 3 जगह आपको सावधानी रखनी है। फिर से सुनिए और बहुत ध्यान से, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये विषय जब मुझे उन्होंने समझाया। 3 एरियाज हैं जहां आपको
सीरियस अप्रोच होना चाहिए आपका। और सीरियस से क्या कहूँ मैं, अलर्ट रहना चाहिए। जैसे मैं अभी शिवानी अम्मा को यही कह रहा था, मुझे तो ज्ञान का 22 साल का निचोड़ एक समझ में आया, दैट इज द अलर्टनेस। अलर्टनेस अगर हट गई ना माँ तो आप कर्ता बन गए, और अलर्टनेस हट गई तो आप आत्मा बन गए। ये आपके लिए कह रहा हूं जो आप बोले ज्ञाता। यदि मैं अलर्टनेस हटा दूं अभी अभी यहीं इसी समय, तो आपको पता है ये प्रवचन पूरी तरीके से प्रोफेशनल बन जाएगा, ऑरेटरी बन जाएगा, और एक मास्टरी बन जाएगी, एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन जाएगा। दैट्स इट। और अगर मेरी अलर्टनेस रही तो ये सेवा बन सकती है, ये साधना बन सकती है, ये सेल्फ एनालाइज करने का एक तरीका बन सकती है। ये सिर्फ किसका कमाल है? अलर्टनेस। इस खोपड़े में यदि ये वृत्ति बनी रहे कि मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये मेरी साधना के लिए है, तो आप देखते फिर बोलने का जो ढंग होगा क्या होगा, वो दूसरा होगा। और यही अगर मैं अप्रोच कर दूं, नहीं मैं तो 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई एम द मास्टर, और मैं तो दूसरों को इम्प्रेस करूंगा, मेरे बड़े लाइक्स एंड डिसलाइक होंगे, मेरे फॉलोअर्स होंगे, सी आपका अप्रोच दूसरा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जीवन में जो आज सुबह से शाम तक व्यवहार कर रही हैं उसमें अलर्टनेस चाहिए। फिर देखिए आप कैसे रिजल्ट बढ़ता है आपके साथ में। ना वो अलर्टनेस के एरिया क्या है जहां हम अलर्ट नहीं रहते? द फर्स्ट अलर्टनेस एरिया इज योर इमोशन। मैं दूसरे ढंग से आज बोल रहा हूं इसको, है ना। द फर्स्ट alertness area is, and especially for females, that is the emotion. ये इमोशन आपसे बहुत बड़ा काम करा सकती है, दिव्य बना सकती है आपको। यही भावना आपको नीचे की ओर भी लेके जा सकती है। मेरा भी बन सकता है, नीचे वाला भी बन सकता है। किसका कमाल है? भावना का ना। अलर्टनेस कहाँ? इस इमोशन को किसके साथ इन्वेस्ट किया जा रहा है और किस ढंग से किया जा रहा है। पकड़ में आ रही है? यदि आपने इमोशन बिल्डिंग को ठीक से नहीं संभाला तो ध्यान रखिए आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर नीचे होगा, और ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, करते लक्षण है। फिर से गीता त्याजी आपने पढ़ा चैप्टर 2, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यही पढ़ा ना आपने। सुख आ गया तो इतनी जंप मार गए, और दुख आ गया तो एकदम ही नीचे डिप्रेशन में आ गए। लाभ मिल गया तो फिर अभिमान चढ़ गया, हानि। ये क्यों हो रहा है आपका ग्राफ? एक जैसी इमोशन नहीं रह रही है, स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब आप इमोशन से खेल रहे हैं। एक जैसी इमोशन बनी रहनी चाहिए। हो गया, अच्छा है, बहुत ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कुछ बिगड़ भी गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़े समय की बात है। सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो आपकी लाइफ में हुआ हो और सेकंड की लाइफ में ना। इससे वर्स लोग भी हैं इस दुनिया में। ये सोचकर आपने अपनी भावनाओं को क्या किया? कंट्रोल किया। आई थिंक सो आई एम क्लियर। जो सबसे साधना में मुझे अभी जो दिखता है, जो हमारे माइंड को चंचल बना देता है ध्यान और मेडिटेशन में, वो सारी चीज़ है इमोशन।
अच्छा, अब देखो ना कि जब आप जप करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो मन कहाँ गया और क्यों गया? और निष्पक्ष कभी चिंतन करना चाहिए, कहाँ गया, क्यों गया, और तीसरा, हाँ बोलिए ना, कैसे गया, खोज कीजिए। कोई थ्योरेटिकल नहीं आंसर चाहिए, खुद का खुद एनालाइज करो। जब ध्यान में और मेडिटेशन में आप अगर बैठते हैं तो, क्योंकि इमोशन नाम की जो बिल्डिंग है उसको आपने कंट्रोल ठीक से नहीं किया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको। और इस स्टेटमेंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको रट लीजिए, दिमाग में लाइए। अभी यंगस्टर्स ग्रुप को भी यही कह रहा था, इमोशन शुड बी गवर्न एंड कंट्रोल बाय इंटेलेक्ट। इमोशन शुड बी कंट्रोल और गवर्न बाय इंटेलेक्ट। हिंदी में कैसे कहेंगे? भावना बुद्धि के अधीन रहनी चाहिए, विचार के अधीन रहनी चाहिए। और जब भावना स्वतंत्र हो जाती है ना, तो स्त्री में बोली स्त्री दुष्टासु जायते वरड संकरः, फिर वो दुष्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी के अधीन में, किसी के डर में तो है ही नहीं चीज, मैं स्वतंत्र हूं। वो चीज आपको भी नहीं अच्छी लगेगी कि आपसे कोई ये कहे मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं जब चाहूं तब आऊं, जब चाहूं तब खाऊं, जब चाहे न खाऊं। कौन होता है मुझे बोलने वाला? थोड़े दिन अच्छा लगेगा और आप भी उस लाइफ से क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मुझे ना देखे कि मैं कब उठ रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कब, बहुत अच्छा लगता है। आप करके देखना 15 दिन, उसके बाद आपको अपनी ही लाइफ से क्या हो जाएगी पता है? बोरियत। क्या है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, और उल्टा और डिप्रेशन आने लगता है। लेकिन किसी के अधीन रहते हैं तो मन में एक विश्वास रहता है कि ये मुझे सही रास्ते पर क्या हो जाएगा? लेकर जाएगा ना। जिस बिल्डिंग की बात मैं कह रहा हूँ उस पर अभी इतना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आऊँगा इससे एक एक चीज़ों पर। इमोशन शुड बी कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय योर थॉट और द इंटेलेक्ट। ठीक है? भावना, जैसे रमन महर्षि कहते थे, उस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब मुझे अभी एक हमारे युवा के इनकी बच्ची ने बोला, मुझे हंसी आ रही है कि उसने कैसे पढ़ा ये चीज़ें। वो बोलती है कि उपदेश सार तो मोर रमन महर्षि का थ्योरेटिकल है। मैडम आपने ठीक से पढ़ा नहीं, जितना प्रैक्टिकल वो है उतना प्रैक्टिकल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप थ्योरेटिकल दिमाग से पढ़ रहे हो। उनकी दृष्टि क्या है वो मैं रख रहा हूँ आपके सामने, है ना। उन्होंने बोला हर साधक के पास 3 चीजें हैं, काय वांग मनः। कार्यम उत्तम, इतनी सी लाइन है। क्या बोला मैंने? काय, काय मतलब काया, काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर, वांग मतलब वन, मन मतलब मन। 3 चीजें किसके पास नहीं है? ठीक है ना। कार्यम उत्तम, उत्तम मतलब, उत्तम मतलब यस, गुड, बेटर, बेस्ट। इसका बेस्ट यूज क्या है? किसका? शरीर का, वाणी का और मन का। दिस इज साधना एक्चुअली। रमन महर्षि से पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्, श्लोक खत्म। क्योंकि उनकी अनुभूति है ये। शरीर का सबसे अच्छा एक ही उपयोग है, उसके 2 रूप है, मैं कभी ऐसा कहता हूं, पूजा और सेवा।
शरीर का सबसे अच्छा उपयोग है या तो पूजा। इंडिया में अभी मैं किसी से कह रहा था, अब वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कमांडो खड़ा है तो आप उससे क्या कहोगे? षोडशोपचार पूजा करो तुम। तो रमन महर्षि को पढ़ना, पूजा मतलब समझाया है उन्होंने। इसलिए मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, पूजा मतलब सेवा। यदि आप शरीर से किसी की सेवा कर सकते हैं, ध्यान रखिए कि इससे बेस्ट यूज शरीर का नहीं हो सकता। पशु का शरीर तो तब भी काम में आ जाता है, मानव के शरीर में तो जो बदबू भरी पड़ी है, आग लगाओ और जल जाए उतना ही अच्छी जल्दी है, किसी काम का नहीं है ये शरीर। और हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्न सेवा नाम की चीज भूल रहे हैं, और आपको नहीं पता कि सेवा से क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। इतनी बड़ी से बड़ी सिद्धियां आपको मिल सकती हैं जो पूजा करने से नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताऊं, सिर्फ सेवा से मिल सकती हैं। दूसरे के मन को आप क्या करते हैं? अपना बना लेते हैं। किसके माध्यम से? कितनी बड़ी चीज उसको आपको समझ में आ रही है? वो चलता फिरता जो व्यक्ति है उस पर आपने पूरा कंट्रोल पा लिया। किसके बल पे? सेवा के बल पे। और वो व्यक्ति अगर आपको आशीर्वाद दे दे, किस माई के लाल में दम है कि रोक सकता है कोई? और मैं आपको चैलेंज देता हूं, इन महात्माओं की जीवन में जो सिद्धि आई है वो किसी ने इनको क्या किया पता है? ब्लेस किया है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, किसी ने ब्लेस किया है। और ब्लेस क्यों किया? सेवा से। वो क्या सेवा हो सकती वो आप समझ। मैं तो किसी को भी सेवा पर बोल रहा था, किसी बच्चे को, यू कैन इमेजिन कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का कफ भी लेते थे। अभी आजकल के बच्चों को कहा जाए कि अपने माता पिता का ये कर दो तो हाइजीनिक है, उसकी बात करेंगे, बट वो विवेकानंद बन गए और अन्य लोग वहीं के एवरेज रहे। उनमें से एक डिसाइपल कहाँ बन गया? क्या से क्या बन गया? तपोवन जी के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से कोई चिन्मयानंद बन गया। पूरे विश्व में लोग इंटेलेक्चुअल क्लास जानती है कि दैट इज द चिन्मयानंद। वो कोई एक बन गया। क्यों बन गया पता है? सेवा। हम लोग सेवा को तुच्छ समझने लगे हैं अभी। सेवा मतलब छोटी छोटी चीजें। अरे जी, उससे क्या चीज आपको मिलेगी वो आपको पता नहीं। हजारों साल की तपस्या और उस व्यक्ति की ब्लेसिंग आपको क्या ऊपर उठा देगी। ये कौन कह रहा है? रमन महर्षि। काय वांग मनः कार्यम उत्तमम। नहीं है तो उपदेशार पढ़िएगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको तत्वबोध के बाद। 3 चीजें साधना में आपके पास में भगवान ने सबको दी हैं, शरीर, वाणी और मन। अपने आप को क्रॉस चेक कीजिए कि शरीर से मैं अभी क्या कर रहा हूं। अपना पेट पाल रहा हूं, वो जानवर भी कर लेता है। बच्चे पैदा कर दिए, वो जानवर भी कर लेता है। ऐसा क्या काम किया जिसके भगवान के सामने आप रख सकते हैं कि मैंने वो काम किया? उसके 2 रूप मैंने आपसे कहे। एक है सेवा, जहां है जिसके पास है वहीं से स्टार्ट कीजिए सेवा। बाहर मत जाइए, अभी वो दिखावटी हो जाएगा, और फिर प्राइज अवार्डिंग हो जाएगा, पेपर में फोटो छपाने के लिए होगा। वो सेवा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप रात में गए और कंबल बांटा है और दूसरे दिन पेपर में छापा आपने कि मैंने 4 केले बांटे, 10 कंबल बांटे। नो, वो मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ। जिस घर में आप रह रहे हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माता पिता पति, व्हाट अबाउट देम? सेवा मतलब ये नहीं हाथ पैर दाबना। मुझे जो सेवा में सबसे बड़ी चीज समझ में आई, दैट इज द रिस्पेक्ट।
अगर नहीं, सेवा में जो सबसे बड़ी चीज है वो रिस्पेक्ट। आप अगर किसी बड़े व्यक्ति से बात करें तो उसको क्या चाहिए पता है? आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, बस वो खुश हो जाता है। रिस्पेक्ट करने में क्या जाता है? छोटी सी चीजें, हाय, हेलो, हाउ आर यू, आपने उनके पैर छू लिए, उनसे पूछ लिया, इतनी सब। आप तो नहीं कह रहे कि हाथ पैर दबाओ, नहलाओ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है, वो मिलता ही नहीं किसी को। बट जब हम समाज में सेवा की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग, जो भी आपका पति है, जो आपके फादर इन लॉ है, मदर, हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन होगी, प्लीज उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते, न गीता कभी खत्म होने देगी। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, एक घर में भी रहेंगे, एक संन्यास आश्रम में भी रहेंगे तो हम 5 लोगों के 5 व्यूज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे दुश्मन हो गए। यू आर स्पिरिचुअल। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा डिफरेंट ओपिनियन होते हुए भी यू शुड रिस्पेक्ट, और उससे आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग जीत सकते हैं। ये शॉर्टकट बता रहा हूं आपको सिद्धि प्राप्त करने का, जो कि हम लोग आजकल साधना के नाम पर इग्नोर कर रहे हैं, और पुराने सभी सेंट्स ने इसी रास्ते को तय किया। तो पहला मैंने आपसे कहा शरीर, ठीक है। शरीर का उपयोग मैंने क्या बताया? सेवा, और इसमें सुन लीजिए और क्या बोला रमन महर्षि ने। उनसे पूछा गया सेवा मतलब क्या? उनसे पूछा गया सेवा मतलब क्या, तो उन्होंने क्या परिभाषा दी पता है? जगत ईषधि युक्त सेवनम। सी, जगत, ये जगत जगत नहीं है, ये भगवान का शरीर है। ऐसा समझकर जगत के साथ इंटरेक्ट करना, दिस इज द सेवा। कितनी बड़ी सेवा हो गई आपकी। आप किसी पेड़ को आप फूल खींच सकती हैं, उससे पत्ती गिरा सकती हैं, काट सकती हैं। अभी तो वो है नहीं, मैं उनके लिए और बॉन्साई कर सकती हैं। आप कर लो आप बॉन्साई, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए काट दो। हाउ इज इट पॉसिबल? उससे कभी पूछ के देखा? वो बढ़ना चाहता है, वो खिलना चाहता है, आपको छोटे में ही अच्छा लगता है। 15 साल का पेड़ आपने एक गमले में लगा रखा है, नो, वो शोभा नहीं देता। इस जगत के साथ क्या बुद्धि रखें? ये जगत जगत नहीं है, ध्यान रखना। इस चिंतन को अगर आपने पचा लिया तो वेदांत पचाने में बहुत आसानी होगी आपको। ये जगत जगत नहीं है, ये भगवान का क्या है? शरीर है। पर्वत भगवान का मस्तक है, सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, ये जंगल भगवान के रोए हैं, ये जो नस नाड़ियां हैं ये नदियां हैं। सी, दिस इज अ विराट पुरुष। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। इस दृष्टि से आप जगत को देखो ना। जब आपको सूर्य के दर्शन हो जाएं तो आप बोलिए ना कि भगवान के नेत्र दिख गए आज। शाम को चंद्रमा दिख जाए तो प्रणाम कर लीजिए, कौन है? भगवान का नेत्र है। पर्वत दिख जाए, आंखें बंद करके प्रणाम कर लीजिए, भगवान का मस्तक है। नदी भगवान की नस और नाड़ियां हैं, जंगल भगवान के रोए हैं। सी, कितना अच्छा रूप बना दिया, पूरा जगत ही पुरुष है। इस दृष्टि से अब आप जगत के साथ कर सकते हैं कुछ, काटो मारो पीटो, क्यों नहीं? भगवान का शरीर है। स्पष्ट हो गया? पहला कॉर्नर कौन सा बोला मैंने? पहला रमन महर्षि की बात पूरी कर लेता हूं। शरीर से क्या करनी है? सेवा और पूजा। और आपको, क्योंकि आप फीमेल हैं, आपको मैं बोलूंगा जरूर पूजा करनी चाहिए, 5 मिनट करनी चाहिए। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपको देखा देखी आपके बच्चे पोते
आपके लोग भी करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 वर्ड, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, करके देखिए, बहुत आपको आश्वासन मिलेगा। पत्रम, जल डाल दिया, पत्र दे दिया, पुष्प दे दिया, धूप और दीप दे दिया, हो गया 5 मिनट्स खत्म। तो कुछ भगवान से रिश्ता तो बनेगा आपका वहां जाने पर। परेशानी आएगी तो किसके पास जाओगे? अनजाने के पास नहीं जा सकते, जिससे आपका परिचय वहीं जाते हैं। तो जरूर पूजा कर लीजिए, भले ही 5 to 10 मिनट्स कीजिए। और मैं बार बार ओकेजनली मत कीजिए। नवरात्र आ गई, रामनवमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, वो तो ठीक है। डेली जीवन में क्रम लीजिए कि 5 to 10 मिनट्स भगवान के पास बैठना है। Is it clear? That is the शरीर। दूसरा, काय वांग, वाणी में अभिमान कतई नहीं होना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए सबसे बड़ा बाधक है। तो वाणी का सबसे अच्छा उपयोग क्या है पता है? भगवान का नाम निकलना। जितनी बार भी निकले उतनी बार भी निकालिए। अच्छा, मन नहीं लगता तो भी निकालिए। मैंने आपको, आप जो लोग रहे होंगे भागवत में, एक दुष्ट व्यक्ति, दुष्टाति दुष्ट व्यक्ति था, वो भगवान का नाम नहीं लेता था। एक साधु आए कोई गांव, तो उन्होंने कहा कि भिक्षा चाहिए। साधु किसी भी घर भी जा सकता है भिक्षा लेने। तो कुछ गांव के मस्करे लोग होंगे, मजा, बोले उस दुष्ट व्यक्ति का नाम नहीं बताया, बोले वो बहुत अच्छा प्रेमी व्यक्ति है, आपको बड़ी अच्छी भिक्षा देगा, महाराज आप वहाँ जाओ। तो ये साधु लोग वहाँ पहुँच गए। वो तो खाने पीने और वैश्यावृत्ति वाला आदमी। उसने साधु को देखा, क्या है? भिक्षा चाहिए। और उसी दिन उसके घर पे एक लड़के का जन्म हुआ था। तो उसकी पत्नी अच्छी थी थोड़ी बहुत। तो उसने बोला महाराज इसका नाम रख दीजिए। साधु ने आज बोला इसका नाम नारायण होगा। चले गए बेटा, लेकिन सब लोग उसको क्या बोलने लगे? नारायण नारायण, क्योंकि साधु ने नाम रख दिया था। अब कहानी यहाँ खत्म हुई भागवत की। एक दिन जब उसकी मृत्यु आई, तो जब वो मृत्यु से मरने वाला था, तो ये यमलोक के, ये यमराज के लोग आए और उसको पकड़ के खींच के ले जाने लगे। जब वो खींच के ले जा रहे थे तो विष्णु के दूत भी आ गए। बोले तुम इसको नहीं खींच सकते। अरे बोले ये नालायक आदमी, खाता है पीता है, गंदा खाता है गंदा पीता है और वैश्यावृत्ति करता है, तो ये तो यमराज के लोग जाएगा। विष्णु ने कहा नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। अरे बोले तुम अपने बॉस से बात करो। दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, बॉस तक बात पहुंची। तो निपटारा कैसे हो? तो संविधान देखा गया किसके पास जाएगा। संविधान ये था कि इसने मरते वक्त भी भगवान का क्या लिया है? नाम लिया है। फिर से कोर्ट केस हुआ, नाम तो लिया था। अब यमराज ने बोला नाम लिया था वो ठीक है, लेकिन नाम जान के नहीं लिया था इसने, की इसने तो अपने बेटे का नाम लिया था नारायण। बोले चाहे बेटे का लिया हो, चाहे जानबूझ के लिया हो, चाहे नाम तो लिया ना। बोले हाँ नाम तो लिया। बोले इसलिए इसकी मुक्ति होगी। सी इसलिए तुलसीदास जी ने बोला है, भाव कुभाव अनख आलसम। मन में भाव होवे या न होवे, वाणी से नाम किसका निकलना चाहिए? भगवान का। अच्छा आप अपने एंसेस्टर इन पूर्वजों को देखिए, उन लोगों ने हम सबका नाम जो पहले का रखा है वो किसका नाम है संबोधित? कभी देखेंगे अपने दादा परदादा, उन्होंने जो नाम रखे हैं वो सब नाम किसके हैं? सब भगवान के नाम है। स्त्री का होगा तो फीमेल का, देवी का नाम होगा ना, कुछ सोच के रखा था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया?
चिंकू पिंकू पिंटू मिंटी सिंटी, ये व्हाट? अब इनके कहने से किसकी आपको याद आएगी, मुझे आखिरी बताओ। कौन सा भगवान का नाम याद आएगा आपको? और अभी नाम की कमी पड़ गई तो मिराया और सिराया और कहाँ से आप लेके चले आ रहे हैं। शास्त्रों में कमी पड़ गई है अब आपके। और अच्छा सुन रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए, नाम रखने का अधिकार माँ बाप को कतई नहीं है। नाम रखने का अधिकार आपके कुल गुरु या गुरु को है। वो नक्षत्र देखता है, उसकी पर्सनैलिटी। कृष्ण का नाम किसने रखा? गुरु ने। आपने पढ़ा ना अभी भागवत में। राम का नाम किसने रखा? वशिष्ठ ने रखा। भगवान का नाम भी उनके माँ बाप नहीं रख सकते। अब माई बाप दोनों ने अपना, आधा उन्होंने मिलाया आधा उन्होंने अपना मिलाया, दोनों ने मिला के एक नाम बना दिया। ये शास्त्र द्वारा स्वीकृति नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी भी तरीके से वाणी से भगवान का नाम निकलना चाहिए। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ द वाणी। क्लियर हो गया? तो क्या करें? एक माला सुबेरे कीजिए, एक माला शाम को कीजिए। बिकम स्पिरिचुअल सीकर। सूर्यास्त होने लगे, एक माला कर लीजिए। सूर्योदय हो गया, जब आपको छुट्टी मिल गई, एक माला कर लीजिए। बस अभी एक माला से स्टार्ट कीजिए। लेकिन नाम भगवान का जरूर निकलना चाहिए, उसके बिना नहीं रहना चाहिए दिन। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ द वॉइस। हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, परपंच कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। किससे? इस वाणी से। और भगवान का नाम निकलना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। किसका यूज मैंने बताया? एक तो शरीर, दूसरा किसका बताया? ना देखो ये एडवांस हो रहा है साधक। अब बोलते हैं मन से मेडिटेशन एंड चिंतन करना चाहिए। मन का जो यूज है वो क्या है? चिंतन करना। थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिए। काय वांग मनः कार्यम उत्तमम। क्या वो उत्तमम है? पूजन शरीर से, जपः वाणी से, चिंतनम मन से, कार्यम उत्तमम। इससे बढ़िया और कोई साधना नहीं हो सकती। 3 चीजें। मैं गीता के संदर्भ से बोल रहा हूं। द फर्स्ट थिंग जो आपको इमोशनल फैकल्टी मिली है, इट शुड बी गवर्न बाय इंटेलेक्ट। क्लियर हो गया? भावना का उचित प्रयोग करना चाहिए। इसके अध्याय का नाम है 12वां अध्याय, दैट इज भक्ति योग। हो गया? किसी को इसमें कोई प्रश्न रह जाता है? नो। दूसरी हम लोगों के पास एक चीज है, उसका नाम है ज्ञान। भले ही गलत है, लेकिन है जरूर हम लोगों के पास में। पकड़ में हर व्यक्ति के पास यहाँ ज्ञान है, भले ही गलत है, लेकिन कुछ तो कुछ है। भगवान बोलते हैं इसका सबसे अच्छा उपयोग ये है कि स्वयं को जान लो। उसका नाम है चैप्टर 2, दैट इज द सांख्य योग। क्लियर हो गया? भावना के लिए कौन सा अध्याय बोला मैंने? चैप्टर 12। उसका नाम क्या है? भक्ति योग। ज्ञान के लिए मैंने क्या बोला? सांख्य योग। इसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान। नाउ द थर्ड एक चीज आपके पास और है, दैट इज द कर्म। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कर्म के यहाँ रह रहा हो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। एक क्षण भी बिना कर्म के हम लोग नहीं रह सकते, नोइंगली एंड अननोइंगली। बिना कर्म के हम लोग नहीं रह सकते। भगवान बोलते हैं इस कर्म का बेस्ट यूज है चैप्टर 3, दैट इज द कर्म योग, जो हम लोगों को पढ़ना है। आपके दिमाग में चार्ट क्लियर होता है?
कर्म के लिए कर्म योग चैप्टर 3, भावना के लिए चैप्टर 12 दैट इज द भक्ति योग, ज्ञान के लिए चैप्टर 2 वो कौन सा हो गया? ज्ञान योग। इतना आपके दिमाग में आ गया। तीसरी आखिरी बात, कर्म को जो व्यक्ति छोड़ देता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने पिछली बार इस पे आपको खूब बोला है, इसलिए मैंने आपको वो दिखाया था। श्लोक नंबर मेरा ख्याल है 8वां होगा, मिला 8वां। एक बार सर्च मार लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। 8 किताब है नहीं सबके पास? क्या बोला गया है? तुम क्या बोलते हैं? तुम कर्मम कुरु। और छोटा वाक्य बोल रहा हूं। तुम मतलब तुम निठल्ले मत बनो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। दुनिया क्या कहती है? जो आध्यात्मिक व्यक्ति वो काम नहीं करता। भगवान सबसे पहले इसके विरोधी। किसने कह दिया कि स्पिरिचुअलिटी का मन निठल्ला है? हम लोगों में जो आध्यात्मिक है वो ऐसा सोया पड़ा रहता है, उसको कोई काम धाम नहीं है। भगवान बोलते तुम कर्मम कुरु। कौन सा कर्म करो? नियतम कर्म। आ गया? नियतम कुरु कर्म तुम। जो कर्म तुम्हारे लिए नियत है, स्वधर्म है, वो कर्म को करो। हो गया ये? इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तो खूब एनालिसिस होना चाहिए। कौन सा श्लोक था? 8वां। दूसरा कौन सा है? 9वां। कैसे कर्म करो? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र फॉर कॉस्मिक वर्ल्ड। कौन सी भावना ले आई है? यज्ञ भावना। स्वार्थ के लिए नहीं, यज्ञ भावना से कर्म करो। हमारे गुरुदेव ने उसको बहुत अच्छा इंग्लिश में वर्ड दिया, टीम वर्क। कैसा? टीम वर्क। टीम वर्क मतलब क्या हो गया? सब लोग, जैसे आपका परिवार है तो कुक भी है, तो गार्डनर भी है, तो सिक्योरिटी वाला भी है, तो मैनेजर भी है। सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं? एक चीज चला रहे हैं। दैट इज क्या है? वो टीम वर्क। किसी को ये अभिमान हो जाए कि मेरे चलाने से चल रहा है, भगवान उसको सिस्टम से निकाल देंगे और चला के दिखाएंगे यस। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना है कि मेरे चलाने से चल रहा है। कैसे रहना चाहिए? टीम के प्लेयर हैं तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। इसलिए कौन सा श्लोक बोला है ये? 9वां। टिक मारे हैं आपने? 8वां, 9वां। फिर कौन सा श्लोक है? 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं कर्म करते करते अटैचमेंट ना हो जाए ड्यूटी से ही। ड्यूटी से अटैचमेंट समझते हैं? मैं तो आपको अंदर की बात बता रहा हूँ मिशन की। एक लेडी थी फीमेल, तो मैं भी 2001 से जब आया तो मैंने 15 साल से दीप प्रज्वलन वही कराते थे। तो मुझे लगा कि और लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो मैंने किसी और को भी बोला कि आप दीप प्रज्वलन कराना। तो उन्होंने मुझे अकेले में आके बोला कि स्वामी जी मुझे बहुत डिप्रेशन आया कि ये निर्णय को देकर। क्या हुआ? 15 साल से मैं ही दीप प्रज्वलन कराती थी और आपने मुझे क्या कर दिया? दीप प्रज्वलन। अब देखो उस दीप प्रज्वलन से भी क्या हो गया पता है? अटैचमेंट। मेरे बगैर ये हो कैसे सकता है? ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको घर में भी ऐसे करना है। मैं नहीं करूंगी तो ये नहीं होगा। ये भूल में भी विचार मत लाना। आपको ध्यान रखना, कॉस्मिक वर्ड बहुत तेज है, आपको तुरंत रिप्लेस कर देगा। कहां से रिप्लेस होगा आपको नहीं पता है।
जैसे भगवान ने पहले बोला तस्मात्, ठीक ना, कैसे करो, तस्मात् असक्तः सततम, असक्त होके करना, सक्त होके मत करना, वरना फंस जाओगे तुम, फिर फलाकांक्षी बन जाओगे, फिर राग द्वेष होने लगेगा। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म कर, ये नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, क्यों नहीं करोगे, करो, क्योंकि भगवान ने तुमको योग्य बनाया है, तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन करते हुए कभी भी अभिमान की बीमारी नहीं आनी चाहिए। मिल गया कौन सा श्लोक, 19वां। और आखिरी श्लोक क्या बोला था मैंने, 30th था मेरे ख्याल से मई मई सर्वाणी कर्माणि। आखिरी में ये जो सभी कर्म हैं ये सब किसको अर्पित कर देना चाहिए, भगवान को। क्लियर हो गया आपको। पिछली बार भी मैंने बोले थे ये 4 श्लोक आपको इस चैप्टर के याद होने चाहिए। ये सब किसके ऊपर है, कर्म के ऊपर ना। अब हम स्टार्ट करें चैप्टर 3। उसके पहले मैंने एक सरसरी निगाह मार लीजिए कैसे करेक्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 3 को। चैप्टर 2 में जब अर्जुन के सामने ये समस्या आई, मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे, याद आ गया आपको चैप्टर 2, जो मेरे सामने खड़े हैं मैं इनको मारूंगा तो ये लोग मर जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लोग पहले से ही मरे हुए हैं। तो भगवान ने अर्जुन की शरणागति प्राप्त की। कौन सा श्लोक था, 7वां या 8वां होगा, देखिए क्या बोला अर्जुन ने, शिष्यस्तेहम शादि माम। हम आपके पास किताब है, ओके। शिष्यस्तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। कौन सा श्लोक है, 7वां है, गुड, मिल गया। चैप्टर 2 का 7, थोड़ा उलट पुलट करो तो दिमाग में जागृत हो गया, कम से कम नींद तो उड़ेगी ऐसा समझ। कौन सा श्लोक है, 7वां, क्या, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्ना। हे भगवान मैं आपकी शरणागति को क्या करता हूं, स्वीकार। यहां अर्जुन ने क्या किया है, सरेंडर। क्लियर हो गया ये। जैसे ही अर्जुन ने सरेंडर किया, इसको नोट कर लीजिएगा, 12वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवान ने उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया। पूरा चैप्टर आपकी नजर में आ जाना चाहिए चैप्टर 2। 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागति दी, 12वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक मिल रहा है किसकी बात की, सुप्रीम नॉलेज, आत्मज्ञान की भगवान ने बात की। क्लियर हो गया। 30 श्लोक तक भगवान को लगा ही इज नॉट गेटिंग, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये रिसीव नहीं कर रहा है। सडनली 30वें श्लोक के बाद आगे 9 श्लोक में भगवान ने अपना स्टैंड पॉइंट बदल दिया। यही वक्ता की समझदारी हुई थी कि वो इसीलिए शिष्य की आंख में आंख डालकर गुरु पढ़ लेता है कि ये किस हद तक जा रहा है। भगवान ने कहा ओके, काम करते हैं, आत्मा की बात तो छोड़ो, तुमको युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। आप किसी स्टैंड पॉइंट पे ले आए, तुम्हारा जो स्वधर्म है वो कौन सा है, क्षत्रिय। और अगर क्षत्रिय बिना युद्ध के मर जाता है तो इससे बड़ा पाप उसके लिए और कुछ नहीं होगा। याद आ गया, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तुम्हें तो युद्ध मिला है तो यू शुड, वरना ऊपर जाओगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये कब बोलना चालू किया उन्होंने,
30 के बाद से स्टार्ट किया और 9 श्लोक बोले उन्होंने 39 तक। क्लियर हो रहा है? 38 तक आ गए हम, 38 तक। किसके बारे में बोला? स्वधर्म के बारे में बोला। कौन सा स्वधर्म? क्षत्रिय हो तुम तो तुमको युद्ध करना चाहिए। भगवान को लगा अभी भी इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कितने दयालु है भगवान। तो भगवान ने कहा अब मैं तुमको और नीचे लाता हूँ। और कौन सा श्लोक बोला? 39। जरा देखिए, ये यहीं से लिंक होता है आपका ये चैप्टर। क्या है 39? जरा पढ़िए क्या श्लोक। हाँ, गुड। देखो मिला। क्या बोलते हैं इसको? इस श्लोक को समझिए जरा क्या है। यहीं से चैप्टर 3 कनेक्ट होता है। ऐसा ते, ये मैंने तुम्हारे लिए सांख्य योग कहा। अभी तक मैंने सांख्य योग कहा। कहाँ तक कहा? 38 तक। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और अभी तक मैंने तुमको ज्ञान की बात कही। आगे क्या बोलते हैं ना? बुद्धि योगे तू इमाम। बुद्धि योग मतलब ध्यान रखना, मैं ज्ञान नहीं। बुद्धि योग मतलब क्या हो गया? कर्मयोग। अब मैं तुमको किसकी बात कहने जा रहा हूं? कर्म योग की बात कहने जा रहा हूं। बुद्धिया युक्तो, जब तुम इस कर्म योग से जुड़ जाओगे तो कर्म के बंधन से क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। इसका मतलब यहाँ से 39 से भगवान ने क्या बोल दिया? ज्ञान योग तो मैं बोल चुका, अब मैं तुमको किसकी बात कहूँगा? लेकिन कर्म योग बोला नहीं भगवान ने अभी। और इसी में आपने पढ़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना 47 श्लोक। खूब कर्म के बारे में बोला। क्लियर हो गया? भगवान ने कर्म योग की प्रशंसा की, लेकिन सावधानी से। कर्मयोग बोला नहीं। कर्मयोग बोला नहीं कि कर्मयोग क्या है, लेकिन कर्मयोग बोलने जा रहा हूं ये जरूर बोला है। एंड 54 पे आके, 54 श्लोक पे आकर अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? भगवान स्थितप्रज्ञ का भाषा, आपने ये जो ज्ञान बताया मुझे, जो कि मुझे नहीं समझ में आया, जो इसको रिसीव कर लेता है उसका जीवन कैसा होता है? स्थितप्रज्ञ से का भाषा, कैसे बोलता है? समाधिस्थस्य केशव, कैसे रहता है? कैसी साधना करता है? स्थितधि किं प्रभाषेता, उसका कम्युनिकेशन कैसा होता है? किमासीत व्रजेत किम, वो रहता कैसे, टहलता कैसे? किसके बारे में पूछा? रियलाइज सोल के बारे में। कौन सा श्लोक है ये? 50 और 55 से लेकर 72 मिल गया। 72 तक भगवान ने क्या बोला? स्थितप्रज्ञ। ध्यान रखना, चैप्टर कर्मयोग के बारे में नहीं बोला। बोला था कि मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं, बोला नहीं अभी। और किसके बारे में बोलने लगे? स्थितप्रज्ञ। नाउ अब हम लोग किस में एंटर करते हैं? चैप्टर 3। ये किसके बारे में है? कर्म। और चैप्टर 3 में अभी ध्यान रखना, भगवान बोल चुके चैप्टर 2 में। अब कौन बोलता है? चैप्टर 3 में कौन बोलता है? अर्जुन। सिर्फ हिंदी सुन लीजिए आज। श्लोक देखिएगा ध्यान से। ज्यायसी, ज्यायसी मतलब होता है श्रेष्ठ। ज्यायसी मतलब श्रेष्ठ। भगवान का नाम यहाँ क्या बोला है? भगवान का नाम क्या है यहाँ पे? ना, और गुड, केशव भी है। गुड, हाँ गुड। 2 नाम भगवान। अच्छा, हम किसी को 2 बार क्यों बोलते हैं?
मानो कि एक बार बोला और वो नहीं सुन रहा है तो उसको दोबारा बोलते हैं। भगवान, देखो इसको पैसा दिमाग में रखना, भगवान ऐसे बैठे हैं, अर्जुन बोले जा रहा है। अर्जुन को लगा कि भगवान मेरी बातों को क्या कर रहे हैं। पहली लाइन में क्या बोलता है, हे जनार्दन। भगवान ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो दूसरे श्लोक में क्या बोलता है, हे केशव। एक ही श्लोक में दो बार नाम, देख रहे हैं। भगवान ने कहा बोलो क्या समस्या है। क्या बोलता है, समस्या ये है भगवान, आपकी इतनी बातों के प्रवचनों को सुनकर मुझे एक बात तो समझ में आई, आपके अनुसार श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान। ज्ञान से बड़ी और कोई चीज नहीं है। जायसी चेत कर्मणस्ते, कर्म से भी जो श्रेष्ठ है वो कौन है, ज्ञान। लेकिन मेरा क्वेश्चन भगवान दूसरा है, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध की ओर क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि चैप्टर 2 में भगवान ने क्या बोला, ज्ञान, और अंतिम में क्या बोला, जाके कर्म करो। तो यदि ये रास्ता ठीक है तो फिर कर्म की ओर मुझे क्यों लगा रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम, आपको पता भी है कुछ कर्म कैसा होता है, घोर कर्म होता है। ये अगली बार व्याख्या करूंगा। लेकिन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, हे केशव जाना इधर है, अच्छा रास्ता ये है। और जब मैं पूछता हूँ कहाँ जाऊँ तो आप मुझे ये बताते हो। मैं पूछता हूँ कि मुझे ये घर कहाँ मिलेगा तो आप बोलते हैं लेफ्ट में जाओ। तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट में जाऊँ तो आप क्या बोलते हैं, राइट में जाओ। तो मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं बोह्यसि में, कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो। किसी एक बात पे तो फॉर्म रहो तुम से। कौन डांट रहा है, डांटने का कारण क्या है, श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान। भगवान ने उसको किस में लगा दिया, क्यों लगाते हो मुझे कर्म में, जब ठीक कौन पाथ, अच्छा पाथ कौन सा है, ज्ञान। ये अर्जुन का बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे आपके मन में भी आएगा, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, रियलाइज होना है, तो फिर आप मुझे पूजा और सेवा में क्यों लगाते हो। मेडिटेशन ही क्यों नहीं सिखाते आप, क्योंकि अभी आप उस योग्य नहीं हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो भगवान ने बड़ी अच्छी सुंदर व्याख्या की है, वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे।